फाइनली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज इमरान खान को एक गुडविल जेस्चर दिया है और अगर खान साहब इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो पीटीआई और मिलिट्री के दरमियान जो ह्यूज गल्फ है वो ब्रिज अप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 19 लोग जो 2-2 साल की सज़ा हुई थी May 9 इंसिडेंट में, तो उनको आज माफ़ी मिल गई। इनफैक्ट ये टॉक्स एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ही हो रही हैं। गवर्नमेंट की कमेटी जो है, जाहिर है ये एक पॉलिटिकल फेस है। इमरान खान साहब को अब इस जेस्चर के बाद देखना पड़ेगा। अभी तक तो उनका स्टांस हार्श है ओवरऑल। जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के ऊपर पीटीआई का लॉन्ग मार्च करना, इवेंचुअली शायद ये अपॉइंटमेंट को हम रोक पाए, नहीं हुआ, फेलियर हो गया। उसका वीडियो स्टेटमेंट भी है कि 5 लाख बंदे केपीके से करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, बाकी पंजाब और बाकी जगह से कुछ आगे। तो जब स्टेट ने अपनी ताकत इस्तेमाल की नवंबर 26 को, तो सबसे पहले बुशरा बीबी थी जो भागी और उनके साथ अली अमीन गंडापुर थे। मिनिस्टर सैफ की आज का लेटेस्ट स्टेटमेंट था कि भाई हम तरसीलात ज़र की जो मुहिम है, बाइकआउट मुहिम, उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये टॉक्स चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। फाइनली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज इमरान खान को एक गुडविल जेस्चर दिया है और अगर खान साहब इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो पीटीआई और मिलिट्री के दरमियान जो ह्यूज गल्फ है वो ब्रिज अप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिलिट्री की तरफ से 19 जो पीटीआई के कारकुनान हैं जिनको सजाएं मिली थी मिलिट्री कोर्ट से 2 साल की, उनको मिलिट्री ने आज ख़त्म कर दिया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि मर्सी अपील थी, इनकी रहम की अपीलें इन्होंने दाखिल करवाई थी और इसको मंजूर कर दिया। ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको मंजूर किया है और 19 लोग जो 2-2 साल की सज़ा हुई थी May 9 इंसिडेंट में, तो उनको आज माफ़ी मिल गई है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस May 9 कि हमने देखा हो कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई गुडविल जेस्चर टुवर्ड्स पीटीआई वो सामने आया हो। तो ऑलरेडी टॉक्स चल रही हैं बिटवीन पीटीआई एंड द गवर्नमेंट, पीएमएल नून की गवर्नमेंट में। उसके दौरान ये जेस्चर आ जाना, तो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इनफैक्ट ये टॉक्स एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ही हो रही हैं और गवर्नमेंट की कमेटी जो है, जाहिर है ये एक पॉलिटिकल फेस है और इवन पीटीआई की कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो भी एक पॉलिटिकल फेस है। होगा कवर इसी कमेटी के तहत ही एग्रीमेंट होगा, ये कवर है ये कमेटी, लेकिन जो फाइनल चीज़ें करनी है वो अगेन एस्टेब्लिशमेंट के टॉप मैन एंड पीटीआई के टॉप मैन, दैट इज़ इमरान खान, इन्होंने ही फाइनल करना है। इमरान खान साहब को अब इस जेस्चर के बाद देखना पड़ेगा। अभी तक तो उनका स्टांस हार्श है ओवरऑल और उनको ये भी देखना पड़ेगा कि मिलिट्री और पीटीआई की लड़ाई अगर कंटिन्यू रहती है तो इसमें मेन बेनिफिशियरी कौन है या कौन रहेगा। दैट इज़ ऑब्वियस, वो पीएमएल नून है। पीएमएल नून नहीं चाहेगी कि पीटीआई के जो ख़राब मामलात हैं आर्मी के साथ वो ठीक हो सके, क्योंकि इससे पहले पीएमएल नून जो उसका हाल था बाहर हुई रिंग से, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, मिलिट्री इमरान खान के साथ थी और आगे सिलसिला चलता रहा। फिर जैसे ही आपने देखा जनरल बाजवा के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए इमरान के और जनरल बाजवा ने शेक हैंड किया नवाज शरीफ के साथ, चीज़ें टर्न अराउंड होना शुरू हुई। इमरान खान घर और उसके बाद खान साहब ने फिर मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स की। जनरल फैज़ का नाम लिया जाता है, जनरल फैज़ फॉर्मर आईएसआई चीफ, क्लोज थे इमरान खान के, लेकिन वो भी डबल गेम कर रहे थे। नून लीग को भी चिट्ठियां डाल रहे थे कि भाई मुझे कंसीडर कर लो आर्मी चीफ के लिए, तो वो आपके लिए कर दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बट एनीवेज, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के ऊपर पीटीआई का लॉन्ग मार्च करना, जिसमें इनका यही ख्याल था इमरान खान का भी, बाकी पार्टी का भी, 5 से 10 लाख लोग हम इस्लामाबाद इकट्ठा कर लेंगे, तो इवेंचुअली शायद ये अपॉइंटमेंट को हम रोक पाए, नहीं हुआ, फेलियर हो गया। उसके बाद इमरान खान की अरेस्ट आती है May 8 को 2023 को, उसका रिएक्शन आता है और उसमें भी शायद जनरल फैज़ हमीद का जिस तरह से कहा जाता है ऑलरेडी, मास्टरमाइंड भी वो इसके कहलाए जाते हैं कि कमोबेश 5 से 10 लाख लोग रिएक्शन देंगे अक्रॉस द कंट्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नो डाउट कि उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन और स्टेट इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लाखों की तादाद में
लोग सड़कों पे आ जाते और इनकलाब की कोई सूरत हाल बनती। इस फेलियर के बाद एक आखिरी अटेम्प्ट प्लान की गई, और वो भी खान साहब को पता नहीं डाक में रखा गया या व्हाट्सोएवर, जो नवंबर 24 का धरना था ये लास्ट ईयर। और नवंबर 24 जो कल्मिनेट हुआ नवंबर 26 में, और इसमें बुशरा बीबी इसकी आर्किटेक्ट थी। और उनका वीडियो स्टेटमेंट भी है कि 5 लाख बंदे केपीके से करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, बाकी पंजाब और बाकी जगह से कुछ आगे तो ठीक, वरना हम 5 लाख लोगों से के साथ इनकलाब ले आएंगे और शहबाज शरीफ का तख्ता जो है बैक बाय द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हम इनको उल्टा देंगे। ऐसा नहीं हुआ, 5 लाख लोग नहीं पहुंचे, 5 लाख क्या, लाख से भी कम मामला था। कुछ लोग 50,000 कहते हैं, चलें 50,000 भी कर लें। फिर इवेंचुअली जब स्टेट ने अपनी ताकत इस्तेमाल की नवंबर 26 को, तो सबसे पहले बुशरा बीबी थी जो भागी, और उनके साथ अली अमीन गंडापुर थे जो सबको छोड़ के वापस केपीके में आके पनाह ली। और पीटीआई के कारकुन वहाँ पे, अभी तो ऑफिशियल टॉल तो 13 लोगों का है, 13 लोग वहाँ पे लॉस्ट इन लाइव्स और डजन्स में दे गॉट वुंडेड। तो अभी अगर ये सिलसिला आगे चलते रहना है तो लड़ाई मिलिट्री और पीटीआई की लड़ाई जारी रहती है, तो पीटीआई तो पीएमएल नून तो बेनिफिशरी है, वो तो यही चाहेगी। लेकिन अब बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है, और खान साहब को ने अभी तरसीलात ज़र के हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से सिर्फ थ्रेटन किया था कि मैं अनाउंस कर दूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा मत भेजें। तो अभी भी पीटीआई को अपने अंदर ब्लैक शीप ढूंढने की ज़रूरत है। जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि रेमिटेंसेस जो है वो जब मैं कहूँगा मैं अपील करूँगा ओवरसीज से तब, लेकिन अभी आप चेक करें बैरिस्टर सैफ जो मुशर्रफ के चहेते होते थे अपने टाइम पे, और इस टाइप के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पीटीआई के रैंक्स में हैं। तो बैरिस्टर सैफ की आज का लेटेस्ट स्टेटमेंट था कि भाई हम तरसीलात ज़र की जो मुहिम है, बाइकआउट मुहिम, उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये टॉक्स चल रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। भाई आप बैरिस्टर साहब क्यों झूठ बोलते हो, जबकि आपकी पार्टी के चीफ जो है इमरान खान, उन्होंने कहा था कि मैं अनाउंस करूंगा अब उस वक्त जब ये टॉक्स फेल होती हैं, तब हम अनाउंस करेंगे कि तरसीलात ज़र रुकनी चाहिए कि नहीं, बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो बैरिस्टर सैफ लाइक पीपल कि पीटीआई के मामलात समझ नहीं आती कि क्या सिलसिला चल रहा है। अभी भी मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा जी 34% इंक्रीज है रेमिटेंसेस में कंपैरेटिवली विद द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर के साथ, और तो मेरा ख्याल वो फ्रस्ट्रेट हो गए, तो फौरी कहा कि हम उसको अभी जारी रखे हुए हैं। भाई आपने जारी नहीं, अभी कोई इमरान खान साहब की तरफ से कोई अपील नहीं आई, अभी टॉक्स चल रही हैं। तो खान साहब अगर मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट मिलिट्री का जो अभी जेस्चर आपको मिला है उसको आप रिस्पॉन्ड करें और रिंग में आए, रिंग में आके पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स में तो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, वो पॉलिटिक्स ही आपको बताती है कि अभी आप मार खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बैक फुट पे चले जाएं।